वेलकम टू कुसुम डॉट नेट। ये ASP.NET MVC ट्यूटोरियल है और आज हम देखेंगे पार्ट 16 हाउ टू क्रिएट बूटस्ट्रैप पॉपअप मॉडल इन ASP.NET MVC। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे मल्टीपल टेबल्स सेव किए जाते हैं कंट्रोलर साइड कोड से। आज हम ये देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट पॉपअप मॉडल। तो उसके लिए आज हमें इस सेशन में क्या करना है, पहले तो मुझे एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा मॉडल पॉपअप जिससे ओपन होगा, और दूसरा कि मुझे एक पॉपअप मॉडल का फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और जो नेसेसरी स्क्रिप्ट फाइल्स है पॉपअप मॉडल के लिए वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी फॉर्म में। ओके, तो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वॉच मेरा पार्ट 13, 14 एंड 15, क्योंकि पार्ट 13, 14, 15 के बेस पे ही ये पार्ट है, तो प्लीज़ करके इसको पहले वॉच करें। तो लेट्स प्ले विथ कोड और चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर। तो लास्ट टाइम हमने जो ये इंडेक्स फॉर्म क्रिएट किया था, अब मुझे यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना होगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं बटन क्रिएट। ओके, लेकिन पॉपअप मॉडल क्रिएट करने से पहले मुझे स्क्रिप्ट फाइल्स ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं स्क्रिप्ट फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से jQuery 110.2 main.js सीक्वेंस में रखना है। पहले jQuery का स्क्रिप्ट रखना है, फिर bootstrap main.css का स्क्रिप्ट रखना है। So bootstrap main.css from content folder, and then I will add bootstrap.js from scripts folder. Okay, so let's add bootstrap main.js. Okay, ये bootstrap main.js और bootstrap.js दोनों एक ही है, जस्ट ये कंप्रेस किया हुआ फाइल है main.js, तो कम स्पेस यूज करता है, इसलिए मैं main.js यूज कर रहा हूँ, राइट। अभी नेसेसरी स्क्रिप्ट फाइल्स मेरी ऐड हो चुकी है, मुझे एक बटन रखना है। तो लेट्स ऐड बटन ए href इक्वल टू हैश, लिंक रख रहा हूँ बटन की जगह। ओके, और क्लास इक्वल टू btn सपोज प्राइमरी। ओके, तो ये ब्लू कलर का बटन रहेगा। और डेटा टॉगल, हमें कहाँ से बुलाना है डेटा को, पॉपअप मॉडल से। सो डेटा टॉगल इक्वल टू मॉडल, मॉडल से बुलाना है, राइट। और डेटा टारगेट, मेरा जो डेटा का टारगेट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, जो पॉपअप मॉडल का मैंने फॉर्म बनाया है वो। तो डेटा टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे मैं उसका आईडी रख दूंगा। सपोज आईडी अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसका आईडी मैं अभी से रख देता हूँ एज माई मॉडल। ओके, एंड और अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ, लिंक बटन का नाम दे देता हूँ ओपन मॉडल। ओके, ओपन मॉडल, राइट। तो लेट्स एक बार रन करके देख लेते हैं कैसे दिखता है। तो ये मेरा फॉर्म है और उसके ऊपर ये मैंने बटन रखा है, ठीक है। अब इसके क्लिक पे मुझे पॉपअप मॉडल ओपन होना चाहिए। ओके, तो चलिए एक ब्रेक टैग रख देते हैं यहाँ पे, ताकि उसमें थोड़ा गैप मिल जाए। डबल ब्रेक टैग रख देता हूँ। ओके, अब मैं पॉपअप मॉडल का फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, div क्लास इक्वल टू मॉडल हेड, यानी कि बंद चालू होते वक्त उसका जो इफेक्ट है वो मिलेगा। और आईडी, अब ये जो आईडी है इस बटन में, जो लिंक बटन में मैंने रखा था ये वाला माई मॉडल, तो ये आईडी इसका रहेगा। जैसे इसमें से मैं ये हैज़ निकाल दिया। ओके, वहाँ हैज़ लगेगा। चलिए, ये हो गया मॉडल पॉपअप फॉर्म का शुरुआत, राइट। इसमें अभी हमें डायलॉग क्रिएट करना है और कंटेंट। सो डिवीजन क्लास इक्वल टू, पहले तो आएगा मॉडल डायलॉग, राइट। सो मॉडल डायलॉग, और मॉडल डायलॉग के अंदर क्या आएगा, कंटेंट। सो डिवीजन क्लास इक्वल टू मॉडल, और उसके साथ रहेगा कंटेंट। ओके, सो इस कंटेंट के अंदर अब मुझे हेडर, बॉडी एंड फुटर क्रिएट करना है।
So class equal to div class equal to model header. So model header, राइट, ये हो गया मॉडल हेडर। अब मॉडल हेडर के अंदर मुझे जो भी करना है बाद में करते हैं, पहले तो हेडर बॉडी एंड फुटर क्रिएट कर लेता हूँ। सो कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, अनदर वन पेस्ट इट हियर। हेडर में मुझे क्या है, एक क्लोज बटन रखना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, href इक्वल टू हैश, ओके, और क्लोज की लिंक रखनी है ना, तो क्लास इक्वल टू क्लोज, राइट, एंड डेटा डिसमिस इक्वल टू क्या करना है, तो भाई किसको डिसमिस करना है, तो मॉडल को। तो इससे मॉडल बंद हो जाएगा, ये हो गया। और इसका नाम दे देते हैं, हमें जो एक साइन सिंबल देना है क्लोज का, सो एम्परसेंड टाइम्स ये सिंबल है, ओके, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। और दूसरी किसी चीज टाइटल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं टाइटल के लिए यूज करूँगा h3 क्लास इक्वल टू मॉडल टाइटल, और मॉडल टाइटल के अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ सपोज कुसुम.net, और मुझे बॉडी में क्या रखना है, पहले तो इसका नाम मैं बॉडी कर देता हूँ, राइट, और ये जो है इसको मैं फुटर कर देता हूँ, राइट। और बॉडी के अंदर मुझे ये जो नीचे वाला कोड है ये पूरा कॉपी करके यहाँ से लिखना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स से कट कर लेता हूँ और बॉडी के अंदर रख देता हूँ, राइट। So body will be displayed inside of this pop-up model, and in the footer what will be, but in the footer there will be two buttons for cancel and submit, okay. So cancel button, for that two buttons you will use this link, okay. So let's copy this and paste it here, paste it here, and second paste it here। तो इसका क्लास जो है हम लोग बटन रखना है, तो btn डिफॉल्ट, ओके, और डेटा इसमें इसको हटा देते हैं। ये पहला बटन जो रहेगा हमारा सबमिट के लिए रहेगा, ठीक है। तो सबमिट के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो ये हो गया, और सबमिट बटन के लिए यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा सबमिट। सो सबमिट, राइट, एंड सॉरी पहले तो मैं कैंसिल का कर लेता हूँ, तो btn डिफॉल्ट तो हो ही गया, इसको नाम दे देता हूँ कैंसिल, ओके, क्योंकि बटन के लिए स्पेशली ये बटन कैंसिल का लिंक हो गया। अब जो बटन मुझे सबमिट का रखना है उसके लिए मैं इनपुट टाइप यूज करता हूँ, राइट। तो सबमिट करना है ना, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट रख देते हैं, ओके, एंड नेम इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ताकि जो बाहर बटन के ऊपर जो नाम दिखे वो सबमिट का रहे। और दूसरा क्या रहेगा, क्लास इक्वल टू btn सक्सेस, ओके। तो ये ग्रीन कलर का बटन हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मुझे ये मॉडल पॉपअप मैंने क्रिएट किया है, ओके। ड्यू क्लास इक्वल टू मॉडल फेड और आईडी दे दिया, और इसके अंदर मॉडल डायलॉग के अंदर रहेगा मॉडल कंटेंट, कंटेंट के अंदर है हेडर ये वाला, फिर ये बॉडी और ये फुटर, ओके। तो ये हेडर बॉडी एंड फुटर is inside of the content, and content is inside of the dialog, and all things are inside of the model fed, okay. And this button, link button, is created to open this model. So let's save this and run it.
तो मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। अभी आप देखिए ये जो मैंने लिंक बटन क्रिएट किया था वो दिख रहा है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक मारता हूँ ये मेरा पॉपअप मॉडल क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर मैंने फॉर्म जो कंटेंट के अंदर रखा था, कंटेंट के बॉडी के अंदर वो आ गया। ये हेडर सेक्शन है और ये फुटर सेक्शन है और ये पूरा वाला जो बॉडी सेक्शन है। ओके, तो इस तरह से हमें पॉपअप मॉडल क्रिएट करना है, राइट। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।